दर्शन शुरू होता है इस बात से कि आपकी ज्ञान मीमांसा क्या है, यानी आप सही नॉलेज प्राप्त करने का उचित रास्ता क्या मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सही नॉलेज अनुभव से मिलती है। अनुभव वाला व्यक्ति मतलब रेयरेस्ट केस अगर होगा तो होगा कि वो रहस्यवाद के रास्ते पर चला जाए, आमतौर पर नहीं जाएगा। दुनिया के सारे वैज्ञानिक किस रास्ते पर चलते हैं? अनुभव के रास्ते पर चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर जजमेंट्स निकालते हैं। कुछ बोलते हैं ना, हम तो बुद्धि के रास्ते पर जाएंगे। दुनिया का हर गणितज्ञ बुद्धि के रास्ते पर चलता है। हमेशा ध्यान रखना है, बुद्धि से पैदा होता है गणित और अनुभव से पैदा होता है विज्ञान। इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान में केवल अनुभव है, बुद्धि एकदम नहीं है। अनुभवों को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके बुद्धि के माध्यम से प्रोसेसिंग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और जो रॉ मटेरियल है विज्ञान में वो अनुभव है। और गणित में गणित का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी ने 4 रुपए किलो पालक खरीदी और फिर उसने पालक के साथ उसको धनिया फ्री में मिल गया, तो बताओ पालक कितने की पड़ी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला गणित नहीं। मैं उस गणित की बात कर रहा हूं जो शुद्ध गणित है, प्योर मैथ्स है। प्योर मैथ्स का अनुभव से कोई संबंध नहीं होता। प्योर मैथ्स केवल और केवल कंसेप्चुअल विषय है। कल सुकरात को पढ़ेंगे तो उसमें ये विचार कंसेप्चुअलाइजेशन वाला आएगा, तो आप समझ पाएंगे कंसेप्चुअलाइजेशन क्या होता है, गणित का लिंक क्या है। दुनिया का हर गणितज्ञ बुद्धिवादी दार्शनिक होता है और दुनिया का हर वैज्ञानिक अनुभववादी दार्शनिक की परंपरा में आता है। कुछ तीसरे लोग हैं जो कहते हैं कि ना ये ठीक है ना ये ठीक है, वो बुद्धि के नजदीक है फिर भी अनुभव से दूर हैं। वो कहते हैं नहीं, ज्ञान प्राप्त करने का असली तरीका है अंतः प्रज्ञा, और अंतः प्रज्ञा का मतलब है इंट्यूशन। आपको ये शब्द ध्यान आ रहा है, इंट्यूशन? इंट्यूशन का मतलब कुछ अचानक एहसास हुआ, और दुनिया को भरोसा हो ना हो, आपको भरोसा है कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे इसका बहुत फिल्मी टाइप का एग्जांपल ये है कि माँ बैठी है 1000 मील दूर, बच्चा यहाँ बीमार पड़ा, माँ को पता लग गया। कोई टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस एक बार बात हुई थी ना हमारे विस्तार में, वो वाली चीज। और जो लोग कहते हैं कि इंट्यूशन से असली ज्ञान मिलता है, वही लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दुनिया कैसे बनी? ईश्वर की आह्लादपूर्ण अभिव्यक्ति है जगत। उनसे पूछो तुमने देखा था? नहीं, देखा नहीं था। कैसे पता लगा? अनुभव किया? नहीं, बुद्धि से। तो बुद्धि से हम तो नहीं निकाल पा रहे, कैसे निकाला निष्कर्ष बताओ? फिर ना, इंट्यूशन से पता लगा है। इसका मतलब ये कि मैं कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मेरे मन में आ गया तो आ गया, बात खत्म। तो रामानुज जैसे जो जादूगर हैं ऐसी व्याख्या कर गए हैं, तो राधा कृष्ण को कहना पड़ा। मैंने बताया सबको, रामानुज ब्रह्म द्वारा जगत निर्माण की व्याख्या ऐसे करते हैं मानो ब्रह्म ने जगत निर्माण के समय उनको अपना एडवाइजर बनाया था कि कैसे बनाऊं जगत, यार समझ नहीं आ रहा, बताओ ना। इन्होंने फार्मूला दिया, ऐसे ऐसे बनाओ अब जगत, फिर वैसे जगत बनाया। शुद्ध लफाजी। लेकिन गप इतनी महिमामय गप होती है, उस गप को सुन के आदमी फिसल जाता है कि बाप रे बाप कितनी महान गप है। मैं रामानुजम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रामानुज की बात कर रहा हूं। ये दो अलग व्यक्ति हैं, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग दौर के व्यक्ति हैं। मुझे ऐसे कंफ्यूज मत करो मुझे। मैं रामानुजाचार्य की बात कर रहा हूँ, आचार्य रामानुज, विशिष्टाद्वैत। हाँ, नहीं तो मैथमेटिक्स में जो प्योर मैथमेटिक्स का भी चरम स्तर है वो इंट्यूशन पर टिका होता है। अगर आपने अपने स्कूल के जीवन में मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ा हो तो आपको एक शब्द ध्यान आएगा, थ्योरम्स तो किए होंगे आपने, प्रमेय बोलते थे उसको, है ना। उस प्रमेय को सॉल्व करते समय एक शब्द आता था, स्वयं सिद्धि, एक्सियोम। सुना है? ये जो मैथमेटिक्स टीका है एक्सियोम्स पे, स्वयं सिद्धियों पे, ये स्वयं सिद्धियां कहां से आती हैं? इसका उत्तर है इंट्यूशन। बाकी प्रमेय बुद्धि से सॉल्व हो जाती है, पर प्रमेय जिस स्वयं सिद्धि पे टिकी है, एक्सियोम पे टिकी है, उस एक्सियोम का एक ही सोर्स माना गया है मैथमेटिक्स में, और वो है इंट्यूशन।
इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो लोग बहुत ऊंचे स्तर पे जाते हैं वो इंट्यूशन को बहुत महत्व देने लगते हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ सामान्य भाषा में, जैसे अगर आप ये सुपर 30 फिल्म देखेंगे, उसमें भी एक, मैंने कुछ दिन पहले देखी, उसमें एक सीन है कि कोई जटिल समस्या है, वो व्यक्ति सोया हुआ है, सोते सोते अचानक उसे सॉल्यूशन समझ में आ गया, अचानक उठा और सॉल्यूशन कर दिया। ये जो ज्ञान पैदा होता है ये इंट्यूटिव किस्म का ज्ञान है कि कोई सोर्स नहीं है, अचानक आ गया। तो जब ऐसे नॉलेज पे टिका हो कोई सिस्टम ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। ये मैं रामायण आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ना बुद्धिवादी हैं, ना अनुभववादी हैं, ये अंतः प्रज्ञावादी हैं।